हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट जितने भी रिजल्ट्स हैं थ्योरम में उनको कवर अप करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है क्या 2024 का क्विक रिवीजन ज्योमेट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड अंटिल द एक्स सेंटर। सो एक्स सेंटर का थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है, तो अगर मैं किसी भी दो साइड्स को एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस वे और उनका एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट, और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेगा। और जो तीसरा जो लाइन है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो जहाँ पे तीनों मिलते हैं इसको बोलता है एक्स सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स सेंटर की बात करता हूँ तो ये जो एक्स सेंटर है ये ए सी के नज़दीक है, तो मैं इसको ए सी नाम दे सकता हूँ। तो एक्स सेंटर का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं सेंटर समझ के सर्कल ड्रॉ करूँगा, दैट सर्कल विल बी टचिंग ऑल द थ्री पार्ट्स लाइक दिस वे। तो इस तरह से वो टच करेगा तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट्स को। आपको लग रहा होगा सर ये सेंटर नहीं है, बट ये मैथमेटिकली जब आप इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट। मैंने आपको बताया था इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर जो इन रेडियस होता है, तो जिस भी साइड को टच करेगा सेमी पेरीमीटर से उसको माइनस करेंगे। हाँ, उसको हम माइनस करेंगे एस माइनस ए सी। सिमिलरली मुझे आर बी सी निकालना है, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर में जिस भी साइड को अगर मैं देखना चाहूँगा बी सी के लिए कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, तो हम इसको माइनस करेंगे बी सी। एंड सिमिलरली फॉर द एस ए बी दैट वुड बी ए अपॉन एस माइनस ए बी। सो इंस्टेड ऑफ एस यू कैन ऑल्सो राइट आर, मतलब आर बी सी है रेडियस, हाँ आर ए बी। तो दीज आर द 3x रेडियाई और आई कैन से 3x सेंटर। तो x सेंटर 3 होते हैं ट्राइंगल में, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास इफ़ ऑल 3x रेडियाई आर नोन लाइक आर ए आर बी आर सी, मतलब 3 आपके पास रेडियाई नोन है x रेडियाई। रेडियाई जो इन सर्कल होता है उसका जो रेडियस है उसको सिंपल आर से डिनोट करते हैं, और एक्स सेंटर को उसके आगे ए बी सी लगाते हैं। अगर मैं इस बात को ऐसे भी समझना चाहूँ कि जो भी एक्स सेंटर ए के अपोजिट में होगा उसको मैं आर ए भी लिख सकता हूँ सिंपल। हाँ, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ट्राइंगल निकालना है एरिया, हाँ अगर मुझे एरिया निकालना ट्राइंगल का, दैट वुड नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में ख़त्म कर सकते हैं, एल्स यू विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक हमने फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल कवर अप किया है लाइक दिस वे, और इस ट्राइंगल के हमने अंदर एक इन सर्कल बनाया है दिस वे, और ये जो इन सर्कल है इसको डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे और सी पॉइंट पे टच कर रहा है, और इनसे पास होता हुआ या इनसे ज्वाइन करता हुआ एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। तो अगर मैं बात करता हूँ एरिया ट्राइंगल एफ सी डी ई, राइट, दिस पॉइंट इज एक्चुअली एफ। सो अगर मैं अब बात करता हूँ कि एरिया ट्राइंगल एफ डी ई, तो दैट इज़ नथिंग बट एरिया ट्राइंगल ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 2r स्क्वायर एस अपॉन ए इंटू बी इंटू सी, where r is in radius और s is the semi perimeter and ABC are the sides of triangle। ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। सो व्हाट इज दिस अपोलोनियस थ्योरम? तो ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड वी हैव ड्रॉन अ मीडियन, हमने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया है ए डी। ए डी इज़ अ मीडियन, राइट। सो दिस इज़ मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अगर मैं इस साइड को ए अज्यूम करता हूँ, इसको बी, इसको सी, तो जहाँ से भी आपने मीडियन ड्रॉ किया है उसके एडजेसेंट साइड को पकड़ना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का लेंथ ए डी का स्क्वायर प्लस जो भी आपने डिवाइड किया उसका कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज टू फाइंड मीडियन लेंथ। तो मीडियन की लेंथ निकालने के लिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। तो पहला रिज़ल्ट क्या है कि अगर आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है और उस ट्राइंगल के अंदर ABC कोई भी रैंडम आपने 3 सीवियंस बना दिए, हाँ रैंडम AD BCF, सो AD BCF आर 3 सीवियंस और 3 important lines like angle bisector, medians, altitudes, etc. all must be concurrent. ये सारी की सारी कॉन्करेंट लाइंस होनी चाहिए। तो इफ़ दे आर कॉन्करेंट तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ से अगर मैं वर्टेक्स के रेशियो लेता हूँ BP और कंप्लीट लेंथ BE, सिमिलरली AP प्लस AP, AD प्लस CP और CF, इसका रेशियो ऑलवेज 2 आएगा। हाँ, दिस इज़ ऑलवेज वाला केस। तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात है, आपको हर हाल में पता होना चाहिए, राइट। सो दीज 3 लाइन्स कैन बी अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी होगा तो ये हमेशा 2 आएगा। दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव, इफ वी हैव अ ट्राइंगल ABC and I is the in center, I is the in center, right, this is the in center I. so एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज IA का प्रोडक्ट IB के साथ में इंटू IC के साथ में, ये हमेशा 4 टाइम्स ऑफ R इंटू R स्क्वायर होगा। वेयर R इज द सर्कम रेडियस जो कि होता है ABC अपॉन 4A एंड स्मॉल r होता है इन रेडियस जिसका फॉर्मूला होता है A/S, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सो ये क्या बोलता है, दैट इज इन सेंटर इज डिनोटेड बाय I एंड ऑर्थो सेंटर बाय H। तो IH शुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर cos A cos B cos C। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, आप वरना आपको लगेगा टाइम इसमें। उसके बाद कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट वी हैव इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल ABC एंड P इज़ एनी रैंडम पॉइंट, हाँ P इज़ एनी random point inside a triangle, then if perpendicular are drawn from P to all sides, then like this is D, दिस इज़ E एंड दिस इज़ F। सो अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ PD प्लस PE प्लस PF, और इनका एडिशन हमेशा R प्लस R के इक्वल आएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ एनी लाइन सेगमेंट फ्रॉम PD, PE और PF is outside the triangle, it is taken to be नेगेटिव, उसको नेगेटिव लेना है। इसका एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। सो इन दिस ट्राइंगल इफ वी टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस वे PD, this is PE and this is PF, like that. So in this case
the line segment which is completely outside the triangle, इसमें जैसे एग्जांपल PD it is taken नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेगेटिव लेना है, मतलब दैट इज PF प्लस PE माइनस PD and result is same actually R plus R. So this is important, right? Next we have Euler line. Euler line क्या होता है कि अगर हमने एक ट्राइंगल मतलब एक लाइन खींची है जनरली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर्स, विच आर द सेंटर्स जो हमको डिस्कस करने हैं। If G is the centroid, H is orthocenter and this is circumcenter. So G divides HG and GO 2:1. This is important, right? तो H, G and O, these are collinear. Next result we have, if we have a triangle ABC and we have drawn 3 altitudes D, BE and CF. So this is for example AD is HA, B इज़ एक्चुअली ये ऑल्टीट्यूड्स है, इसको मैं HB मान लेता हूँ, एंड CF इज़ एक्चुअली HC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज़ 1/R इक्वल्स टू 1/HA प्लस 1/HB प्लस 1/HC। ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? यू मस्ट रिमेंबर दिस, एंड दिस इज़ द ऑर्थो सेंटर H, राइट? अगेन वी हैव अ ट्राइंगल ABC and AD is altitude on BC. Then if E is any random point on AD, so बी का स्क्वायर और इसके सामने है AC, इन दोनों का सम C का स्क्वायर और जस्ट इसके सामने AB, इसका स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल होता है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट वी हैव Thales theorem. So it states that Thales theorem, if we have a triangle ABC and we have drawn DE parallel to BC, if DE parallel to BC, then by the Thales theorem AD का रेशो DB के साथ में सेम होगा AE का रेशो EC के साथ में, और यू कैन ऑल्सो से कि AD का रेशो कंप्लीट AB के साथ में सेम होगा AE का रेशो कंप्लीट AC के साथ में। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नोन एज अ थेल्स थ्योरम, राइट? नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। Next we have midpoint theorem. So it states that if we have a triangle ABC and D and E are midpoint of AB and AC respectively,
then DE parallel to BC, also the length of DE is half of BC. Again this is important, so you must remember this, right? So ये भी important है. उसके बाद एक और important होती है Raoult's theorem. So what is the theorem? Says if we have a triangle ABC and we have drawn three medians such that they are not concurrent, like this way, these are not concurrent, so these are not concurrent and they are intersecting at some point, let it be P Q R, right? सो कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखता हूँ जनरली, तो अगर ये लाइन सेगमेंट ए है, इफ़ दिस इज़ ए, देन ये ए एक्स हो जाएगा, ये बी है तो ये बी एक्स हो जाएगा, और ये सी है तो ये सी एक्स हो जाएगा, राइट? तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट है कि इसका एरिया कैसे निकलता है. एक्स वाई जेड, ये जो एक्स लिखा है एक्स, एक मिनट मैंने वाई, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. दिस इज़ ए, दिस इज़ ए एक्स, दिस इज़ बी, दिस इज़ बी वाई, एंड दिस इज़ ई सी, एंड दिस इज़ सी जी जेड, राइट? तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वन, वाई जेड प्लस वन प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वन. तो ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सुपर इम्पॉर्टेंट है. स्पेशल केस है इसमें, इफ़ रेशो दैट इज़ ए और ए एक्स का रेशो 1:2 हो जाए, बी और बी वाई का रेशो 1:2 हो जाए, और सी और सी जेड का रेशो 1:2 हो जाए, देन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ 1/7 ऑफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में रिज़ल्ट पूछा जा सकता है, ठीक है? ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हमको यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ए बी सी और मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट. डायरेक्ट करोगे तो याद हो जाएगा, इन द सेंस कि एग्ज़ाम में जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, एल्स यू विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस, एंड माइट बी पॉसिबल. ये बहुत टफ हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो. इसके बाद एक थ्योरम है मास पॉइंट ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये जो मास पॉइंट ज्योमेट्री है, इसके लिए आपको एक वीडियो देखना है जिसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? ये आप वॉच कर लेना सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सो दैट वाज द ट्राइंगल पार्ट जो हमने कंप्लीट करा. उसके बाद कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स रिज़ल्ट, ठीक है? कुछ स्पेशल ट्राइंगल है, उनके रिज़ल्ट हैं. जैसे फर्स्ट वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एज वी नो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका आर जो होता है वो a/2√3 होता है. कैपिटल आर जो होता है वो a/√3 होता है. इट मीन्स आर और आर का रेशो 2:1 होगा. इसकी जो हाइट होती है वो a√3/2. सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल. आर और आर कंसाइड करते हैं इसमें, तो ये आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए इसमें, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक और चीज़ है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर. जो हाइट है और जो मीडियन है, ऑल आर सेम, ये सब सेम होते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? दिस इज़ फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल.
उसके बाद कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, राइट ट्राइंगल के बारे में। सो इफ़ यू हैव अ राइट ट्राइंगल लाइक दिस इज ABC, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज सपोज बेस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको P मान लेता हूँ, इसको H मान लेता हूँ। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल्स टू B² प्लस P², वर्ल्ड फेमस। देन इफ BD इज परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ से आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देन BD का जो लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ AD इंटू CD, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑल्सो AD और CD का जो रेशो है, AD देख रहा है इधर AB को और ये देख रहा है BC को, तो इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ये रेशो है, दिस इज रेशो। नेक्स्ट इन द राइट ट्राइंगल, दिस इज ABC, this B point it is known as the orthocenter, right? This is orthocenter, and if BM is median, BM is median, it means MC equals to AM. So for right triangle you must know that is circumradius lies at midpoint of hypotenuse. It means कि जो R होता है वो AM के बराबर होगा, MC के बराबर होगा, एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू BM। सो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो आई कैन से जो M पॉइंट है दिस इज द सर्कम सेंटर, तो ये सर्कम सेंटर है। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, that is BM, it is nothing but R.